खुले अंडा क्या है उसमें, देखो घृणित वस्तु, बुद्धि खराब है, बलमूत्र को खाकर वो बलवान बनना चाहता है। कैसी मतलब कैसी निकृष्ट बुद्धि, समझ में नहीं आती। मलमूत्र तो बहुत लोग खा रहे हैं, पता है, एक्चुअल मलमूत्र खा रहे हैं हमारे देश में काफी लोग। जैसे परेश रावल की बात हुई थी, या एक डॉक्टर जो है, सो कॉल्ड डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर भी नहीं है शायद, वो गोबर खा रहे थे पब्लिकली, या लोग स्वयंमूत्र या गौमूत्र पी रहे हैं, तो वो है मलमूत्र। तो अंडा तो मलमूत्र की कैटेगरी में कहीं से आता ही नहीं है। मलमूत्र अंडा कैसे हो गया? जो मेरे पुराने वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जो कि समझ नहीं पा रहे थे कि अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो वो यहाँ पर मैं क्लियर करने की फिर से कोशिश करूंगा। आई नो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग वही मानेंगे जो मानते हैं, बट एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से एक और कोशिश करने का ट्राई करूंगा। कैसी समझ, वो समझ रहा है मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, वीआईपी हो गया। अरे वीआईपी की तुम्हारी समझ में आएगी जब तुम्हारे कर्मों का फल आएगा ना, अच्छे अच्छे। यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, अगेन नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी पर्सन, आई नो ही हैज ह्यूज फॉलोइंग बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। ये भी अगर पूरे दिन बात करते हैं तो उसमें से कुछ लॉजिकल अच्छी बातें निकल कर आ सकती हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बात करे वो 100% सही हो। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं वो अगेन धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, और वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो ही तरीके से धर्म काम करता है, डर और लालच, कि अगर ये करोगे तो आप इस तरह के नुकसान आपको भुगतने पड़ेंगे, और लालच ये करोगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ अच्छी मिलेगी, दिस एंड दैट। तो ये दो तरह की चीजें ही हैं, डर और लालच, जो आपको दिखाया जाता है। लगेगा यार डपकाने के भय के कारण कह रहे हैं, ऐसा एग्जैक्टली क्या होता होगा, वो होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो समझ रहे हैं आप? तो हर किसी इंसान की कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत हैं, और उनको उसके हिसाब से देखकर ही आप फॉलो करिए। मैं आपको नहीं कह रहा कि इनको फॉलो कीजिए या मत कीजिए, मेरे कहने से कुछ होगा भी नहीं, बट एटलीस्ट आप उस व्यक्ति को उसकी कमियों के साथ फॉलो कीजिए। हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं, हर किसी इंसान की गलत बातें होती हैं, तो उन गलत बातों को ध्यान में रखकर उनको किसी पेडेस्टल पर मत बिठा दीजिए कि ये तो हमारे बाबा जी हैं, ये तो गुरु जी हैं, कुछ गलत नहीं कर सकते। तो हर इंसान गलत हो सकता है, सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट हम रखना चाह रहे हैं। और जहां तक अंडे की बात आई, कि जो जितने भी अंडे मार्केट में मिलते हैं उसमें से 95% प्लस जो होंगे वो अनफर्टिलाइज्ड होंगे, यानी कि वो मुर्गा और मुर्गी के मिलन से नहीं बने होंगे। उनमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो जीव में बदल जाए, चूजे में बदल जाए, तो उसमें लाइफ नहीं होगी। इट विल बी जस्ट प्रोटीन्स, फैट्स एंड वेरी लिटिल कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसीलिए अंडा जो होगा, अगर आप दूध को वेज मान रहे हैं तो आपको अंडे को भी वेज मानना पड़ेगा, अगर सेम विज़ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, और बहुत सारे लोग तब भी नहीं समझ पाए थे, अगर फर्टिलाइज्ड अंडा है तो उसमें से चूजा निकल सकता है, लाइफ बन सकती है, बट अगर अनफर्टिलाइज्ड है, जो कि उसको मैं बोल सकता हूं मोर देन 99% है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एडेड कॉस्ट आती है जो मुर्गी फार्म चलाते हैं, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि कम से कम कॉस्ट में आपको अंडा प्रोवाइड करें। तो अधिकतर अंडे जो होंगे, 99% अंडे होंगे, वो अनफर्टिलाइज्ड होंगे। तो ये बेसिकली बात है। राधे राधे जी जी गुरुजी मेरा तो सेम अब इस रील के वजह से हम समझाना चाह रहे हैं कि क्यों हमारे देश में साइंटिस्ट सबसे ज्यादा होते हुए भी, न्यूट्रिशनिस्ट सबसे ज्यादा होते हुए भी, और न्यूट्रिशनली अलाइंड डॉक्टर्स बहुत ज्यादा होते हुए भी, मतलब सब्जेक्ट फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हुए भी, हम अधिकतर केसेस में मेंटल हेल्थ हो या न्यूट्रिशन हो या हेल्थ हो, हर चीज हम उन्हीं लोगों से पूछते हैं जिनका उस बारे में जीरो नॉलेज है। हम उन्हीं से ये सारी चीजें पूछते हैं, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, बाकी कोई और भी चीज हो, हम उन्हीं से उनके सत्संगों में जाकर पूछते हैं कि बाबा जी ये खाना है कि नहीं खाना है, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं, बाबा जी ये, बाबा जी वो। और वो बाबा जी भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ही कैन नॉट से आई डोंट नो, तो ही हैज टू कम अप विद अ सर्टेन आंसर विच इज aligned to his values, spiritual religious values। तो उसी हिसाब से वो बात करेगा, उसी हिसाब से वो आगे आपको जवाब देंगे। प्रश्न ये है कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने। देखिए अब आ गया ना यहाँ पर कि डॉक्टर की सुननी है या इनकी सुनिए, क्योंकि अधिकतर डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि भाई अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंट है तो आप अंडा खा लीजिए, अगर खा सकते हैं तो। बट लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा घर कर गई हैं चीजें कि भाई कैसे हम खा लें, हमारे तो अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। तो गुरुजी अगर अलाउ करेंगे तो ही मैं खा सकता हूं या खा सकती हूँ, जो कि बहुत सारे जो बीमारियां हो जाती है जिनको, जो बहुत न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड हो जाते हैं, जिनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई अब खा लो, थोड़ा सा आपको
न्यूट्रिशन मिलेगा. इट्स इजी फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन. अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बट डॉक्टर्स के बोलने के बावजूद ये लोग बाबा जी से पूछेंगे कि खा लूं कि नहीं खा लूं. बाबा जी बोल भी देंगे, चलो कोई ये वाले तो नहीं बोलेंगे, पर कोई और थोड़े से समझदार होंगे 1% बोल देंगे कि खा ले. तो भी इंसान बोलेगा कि नहीं, मेरे को मेरा जो कॉन्शियस है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं खाऊं. डॉक्टर की भी सुन लो. क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत, गलत चीजें. डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी. तो क्या- किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से. अरे वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? देखिए आ गया ना कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर. ये बोल ही नहीं सकते कि भाई अंडा खा लो, क्योंकि इट्स अगेंस्ट हिज ओवरऑल आइडियोलॉजी जिसके बल पर ये काम कर रहे हैं. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. डॉक्टर को और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा कि प्रोटीन दालों में भी होता है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी इसलिए सही नहीं हो रही क्योंकि तुम खा पी नहीं रहे अरे हो. वो डॉक्टर नहीं है, वो धर्म परिवर्तन कराने वाले एजेंट हैं. बस यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चिपका दो साथ में तो लोग अपने आप डर जाएंगे. तो डर का माहौल तो बनाना ही पड़ेगा. बेसिकली डर का माहौल तो बनाना ही पड़ेगा. डर बहुत जरूरी है, लालच बहुत जरूरी है. अब गुरुजी जो मेरे धर्मांतरण करा रहे हैं गुरुजी डॉक्टर मेरे के रूप तो मतलब जो भी अंडा खाते हैं वो धर्म परिवर्तन हो गया है उनका, वो दूसरे धर्म में चले गए. बेसिकली आप भी खाते हैं, अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी दूसरे धर्म के हो चुके हैं. आई एम सॉरी टू से. में सुनो, डॉक्टर के रूप में वो एजेंट हैं. एजेंट जो आपको मांस खाने का कहे, अंडा खाने का, उनसे पूछो मूर्खों से कि क्या अंडे में ही प्रोटीन होता है? नहीं, केले में नहीं होता, दालों केले में नहीं होता प्रोटीन, में नहीं होता, दूध दालों में भी नहीं होता प्रोटीन. दाल इज नॉट अ प्रोटीन सोर्स. में नहीं होता. तो यहां पर सिंपल बता देते हैं इससे पहले कि कोई और लोग भड़क जाएं. बेसिकली अंडा जो कि पीडी कैस जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर है ना, जो कि स्टैंडर्ड स्कोर है, उसमें अंडे को रखा गया 100 पर, यानी कि A+. तो उसका जो प्रोटीन होता है, अगेन आई एम नॉट सेइंग, अगेन 100 टाइम्स मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि आपको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए. मैं आपको सिर्फ न्यूट्रिशनल बातें बता रहा हूँ कि जो पीडी कैस स्कोर है उसके हिसाब से अंडे का जो स्कोर है वो परफेक्ट स्कोर है, कि जो उसका प्रोटीन होता है वो 100% बायो अवेलेबल है. मतलब कि आप अगर खाएंगे तो आपकी बॉडी असिमिलेट कर लेगी फॉर मसल बिल्डिंग. अगर आप खाएंगे तो वो आपकी बॉडी को जल्दी पच जाएगा. तो बायो अवेलेबिलिटी में, डाइजेस्टिबिलिटी में अंडा बेहतर है. दाल इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. दाल खाएंगे, बहुत सारी दाल खाएंगे, वो कार्ब रिच है, प्रोटीन कम है. प्रोटीन है दाल में, ऐसा नहीं है, बट जो दाल पतली वाली दाल खाते हैं वो प्रोटीन का सोर्स नहीं कह सकते उसको, क्योंकि एक कटोरी दाल जो होती है डाइल्यूटेड, उसमें 4-5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा. बाकी सोयाबीन इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो कि जनरली जो वेजिटेरियन लोग हैं वो खा सकते हैं. बट सोयाबीन भी कुक्ड फॉर्म में, जो सोया चंक्स हैं जो कि डी फैट किया गया, जो कि फैट रिमूवल किया गया उनमें से, वो जो फोर्टिफाइड फॉर्म में सोया चंक्स होते हैं, दे आर बेटर फॉर्म ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन, जो कि किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं, जो कि ज्यादा बेहतर है. बट उसका भी जो प्रोटीन का अमाउंट है वो उसमें टोटल कैलोरी ज्यादा है, प्रोटीन थोड़ा सा कम है. तो आपको सेम प्रोटीन के लिए आपको ज्यादा सोया चंक्स खाने पड़ेंगे कंपेयर टू अंडा. और उसका जो बायो अवेलेबिलिटी स्कोर है वो अंडे की तुलना में कम है. तो अगेन आपके पास ऑप्शन नहीं है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं नहीं खा सकता अंडा, मुझे नहीं अलाउड है या मुझे पसंद नहीं है, तो आप फिर सोया चंक्स की तरफ जाइए, आप फिर टोफू की तरफ जाइए, वो ज्यादा बेहतर ऑल्टरनेटिव है. पनीर की तरफ जाइए, कंपेरेटिवली बेटर ऑल्टरनेटिव है. ठीक है, तो ये इट्स ऑलवेज ऑप्शंस जो आप चुन सकते हैं एक के बाद एक के बाद एक. बट हमें ये माइंडफुल होना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन हमारे लिए सच में मतलब कौन सा हम किसी की जो न्यूट्रिशन जानता है उसकी बात सुनकर ही हम डिसाइड करें, डॉक्टर की बात सुनकर ही डिसाइड करें. डॉक्टर बोल रहा है कि खा सकते हो तो कोशिश करें कि अगर खा सकते हैं तो खा लें अपनी हेल्थ के लिए. तो ये नुआंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर. कैंसर की बीमारी हो तो 10 ग्राम तुलसी का रस और 8-10 ग्राम शहद सुबह शाम. दोपहर को ताजा दही 50 ग्राम और तुलसी का रस उतना ही. कैंसर की बीमारी मिटता है. बहुत सिंपल. जनरली क्या होता है, इस तरह के जो नुस्खे होते हैं ना, एंड आई वाज सरप्राइज कि जब इन्होंने बोला, मैं सरप्राइज इससे नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं किस चीज के. जनरली क्या होता है कि इस तरह की जो नुस्खे दिए जाते हैं ना, उसमें कम से कम 2 करोड़ चीजें होती हैं कि ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, कुछ ना कुछ तो चल जाएगा और इससे ठीक हो जाएगी बीमारी. ठीक तब होगी जब वो रेडिएशन और कीमोथेरेपी करा के आएगा, फिर उसके बाद ये खा लेगा, ठीक हो जाएगा. तो ये हर कोई इस तरह से ही करता है.
तो कि भाई बस तुलसी और क्या बोलते हैं हनी, उससे बीमारी ठीक हो गई, जुकाम थोड़ी ना है। जयराम जी की तुलसी के पत्ते की माला पहनाने से भी कैंसर के कीटाणु, मुंह में तुलसी का पत्ता कीटाणु ध्यान दिया आपने कि तुलसी को यूज करने से कैंसर के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। तो जिस इंसान को ये नहीं पता कि कैंसर है क्या चीज, वो किस वजह से हो रहा है, क्या कर रहा है बॉडी में, वो बोल रहा है कैंसर के कीटाणु, मतलब वो उसको एज अ इन्फेक्शन समझ रहा है। कैंसर कैन बी अ इन्फेक्शन इन वन और द टू इंस्टेंसेस, मतलब ऐसा कैंसर वायरस की वजह से भी होता है, बट अधिकतर जो कैंसर होता है वो लाइफस्टाइल या जेनेटिक कारणों से होता है। लाइफस्टाइल मतलब कि आप या तो धूप में बहुत ज्यादा है, तो सन डैमेज की वजह से, जो नॉर्थ अमेरिका में या जो हाई एल्टीट्यूड वाले लोग हैं जिसमें जहां पर सन की रेस ज्यादा बर्न करती हैं, उनको स्किन कैंसर ज्यादा होता है। भारत में हवा खराब है तो लंग कैंसर ज्यादा होता है। ऐसे ही महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा होता है। तो अगर आप जिंदगी भर फूंकते रहे, दारू पीते रहे, तो आपको लीवर खराब हो जाएगा, लीवर कैंसर हो सकता है, या बाकी तरह के कैंसर हो सकते हैं। तो जिस इंसान को पता ही नहीं है कुछ भी, और इनका ऐसा नहीं कि ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति हैं, इनका जो फैन बेस है ना अभी भी, इट्स ह्यूज, तो पीपल स्टिल बिलीव दैट एंड दे डू नॉट टेक रेगुलर ट्रीटमेंट। जो वही सेम आचार्य मनीष वाली फिलॉसफी है ना कि भाई आ जाओ हमारे पास, अपना ट्रीटमेंट करवा के आ जाओ, उसके बाद हम ठीक कर देंगे। अरे तुम क्या ठीक कर दोगे, ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट करवा चुका है, ही जस्ट हैज टू वेट। तो उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, पर आप उसका क्रेडिट ले रहे हो कि मेरे लीफ जूस पीने से या जंगल जूस पीने से वो इंसान ठीक हुआ है। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए इस रील को लिया गया है। अमावस्या को सेक्स करने से बच्चे विकलांग ही पैदा होंगे। अब ये सत्संग विदेशियों में नहीं है तो व्हील चेयरों की फैक्ट्रियां उधर बहुत चलती है। अभी इंडिया में भी एक गंदगी आई, इसलिए हमने चालू कर दिया भाई अमावस्या पूनम को पति पत्नी का व्यवहार नहीं करना। आपने बोल तो दिया, बट आप इंश्योर कैसे करोगे इस चीज को? कैसे इंश्योर करोगे कि आप ये मत करना इस दिन, वरना आपके बच्चे विकलांग हो जाएंगे? चलो, बच्चे विकलांग, अगर बच्चा नहीं भी होता है गर्भाधान तो पति पत्नी को जीवलेवा बीमारी लग जाती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है। तो समुद्र में पानी की भरती और ओट भी ज्यादा होती है, तो हमारे सप्त धातु और सप्त रंगों में और रक्त में उथल पाथल होती है। उन दिन सेक्स करेंगे। सप्त धातु क्या होती है? किसी को पता है सप्त धातु क्या होती है? या जो भी सप्त वाली चीज है वो क्या होती है? व्हाट इज सप्त धातु? व्हाट रिलेशन इट हैज विथ चंद्रमा की पोजिशनिंग? व्हाट रिलेशन इट हैज विथ ओशन के टाइड्स हैं? उसके साथ उसका क्या लेने देना है? क्या होगा उससे हमारी बॉडी पर? तो या तो संतान विकलांग होगी या तो हमारे शरीर के अंग वीक हो जाएंगे। क्यों? अगर संतान कैसे विकलांग होगी? और चलो संतान को एक बार समझ लिया कि क्योंकि आप बोल रहे हो कि इस दिन ऐसी भयानक किरणें निकलेंगी चंद्रमा से, इसलिए वो उसको कुछ ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट दे देंगी, डीएनए डैमेज कर देंगी। एक बार को एब्सर्ड है पर मान लिया। पर जो व्यक्ति इस दौरान सेक्स कर रहा है, उसको क्या होगा? उसको कैसे अफेक्ट करेंगी चीजें? तो कौन सी ऐसी सप्त धातुएं हैं जो सिर्फ चंद्रमा से अफेक्ट होती हैं और बाकी की धातुएं चंद्रमा से अफेक्ट नहीं होती? और कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पर? ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट लगा रहे हैं, तो हमारी बॉडी पर पड़ता ही नहीं है। बहुत बार बता चुके हैं इस बारे में। तो कैसे ये साले सनातन वाले बोलते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन के ऊपर टिकी है, मतलब अंधविश्वास की भी हद होती है। दोस्तों, पुराणों में शेषनाग का एक और नाम बताया गया है जिसको कहते हैं संकर्षण, जिसका अर्थ होता है अपनी ओर खींचने की शक्ति। अब इसके अर्थ से ही मिलती जुलती एक और पावर साइंस ने हमको दी है, जो कि है ग्रेविटी। यानी पुराणों में वर्णित शेषनाग या संकर्षण को अगर आज की भाषा में समझेंगे तो उसका अर्थ होगा ग्रेविटी। स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है उसको हम गलत नहीं बोल सकते और उसको सही भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम साइंस प्रूव कर चुका है। तो उसका क्या करना पड़ेगा? फिर हमें घुमाकर अर्थ निकालना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अगेन, यहाँ पर हम किसी भी चीज को, किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट कर नहीं रहे। यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कैसे किसी चीज को घुमाकर उसको सही साबित करने की कोशिश की जाती है, जो कि हर धर्म में की जाती है, हर धर्म, हर पंथ में। क्योंकि ऑफकोर्स इंसान नहीं बोल सकता कि मैं गलत हूं। बोलना चाहिए वैसे तो, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मैं गलत हूं या मैं गलत हो सकता हूं, इट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट जनरली जो रिलीजियस लोग होते हैं वो ऐसा नहीं एक्सेप्ट करते कि हम गलत हैं या हमारे स्क्रिप्चर्स में कुछ गलत है। हर धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं,
उसको बस सही तरीके से चेरी पिकिंग करके या किसी ना किसी तरीके से रिलेशन बिठाकर, कहीं ना कहीं से दो अलग अलग चीजों का रिलेशन बिठाकर उसको सही साबित करने की कोशिश की जाती है। और कैसे कोशिश की जाती है? जो एग्जिस्टिंग साइंस है, जो एग्जिस्टिंग साइंस की डिस्कवरीज हैं उस बेसिस पर, कि मान लीजिए अगर साइंस ने बता दिया ग्रेविटी के बारे में, तो अब हम उसको ग्रेविटी से कनेक्ट कर देंगे। अगर कल को कोई और चीज है तो उसको किसी और चीज से कनेक्ट कर देंगे। तो दैट्स हाउ वी डू। ये बात तो साइंस ने ही हमको प्रूव करके बताई है कि ये ग्रेविटेशनल पावर ही है जो अर्थ को उसकी ऑर्बिट पे रोके रखता है। और इसी बात को आज से हजारों साल पहले हमारे महान ऋषियों ने अपने शब्दों में बता दिया था कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। लेकिन ना समझने वाले मंद बुद्धि लोग इसको अंधविश्वास ही समझेंगे। आई डोंट नो आज के जमाने में कोई कैसे ये समझ सकता है, कैसे ये एक्सेप्ट कर सकता है, बट ठीक है, जिसको जैसा समझना है वैसे समझे। हम तो किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट हम उस चीज के, दोनों की चीजों के बारे में आपको बता रहे हैं कि कैसे किया जाता है। नॉर्मली हर जगह पर, हर रिलीजन में ऐसा किया जाता है। जो भी बातें लिखी हुई हैं उसको सही सिद्ध करने के लिए, भले ही वो जाकिर नायक हो या सुधांशु त्रिवेदी हो या इस तरह के लोग हों, अब उनको पता है कि दिस एक्चुअली सेल्स, ये जो चीज है वो बहुत अच्छे से सेल होती है। लोग इस पर ना ही क्वेश्चन करेंगे, ना ही इस पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ना ही इस पर बैकलैश आएगा। इस पर व्यूज आएंगे भर भर के और लोग कमेंट्स में बस एक ही शब्द लिखेंगे। तो वो चीज होता है ऐसा। मरूंगा तो 4 को बेवा करके जाऊंगा मैं, बस ये मेरा एम है, अज़म है, समझ रहे हो। 4 बेवा होंगी, 3 हुई, ये मेरी इंसल्ट है, ये मेरी इंसल्ट है कि मैं मरा और मेरे निकाह में 4 औरतें नहीं थी। ऐसी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि 4 की परमिशन है, इसलिए सर बोल रहे हैं कि मैं तो पूरा 4 करके ही जाऊंगा और जब मरूंगा तो उन 4 को विधवा करके जाऊंगा, बेवा करके जाऊंगा। तो ये भी उतनी ही एब्सर्ड बात है जितनी पहली वाली रील कर रही थी कि भाई आपको उल्टा हक तो नहीं है, किसी भी महिला को यह हक नहीं है कि वो 4 पति रख सके। तो पुरुष को क्यों हक है कि वो 4 बीवियां रखे? पॉलीगैमी जो है सिर्फ एक ही जेंडर को क्यों अलाउड है? तो ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम बात करते हैं। जो महिलाओं वाला वीडियो था उसमें हमने इस बारे में बात करी थी। Too much of proteins, too less of carbs. This is the common mistake that most of the people do, whether they go to gym or not. बल्कि इसका ऑपोजिट है। ये रील हमने इसलिए ली क्योंकि इसमें जो बात की जा रही है वो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। बल्कि हमारी जो डाइट है स्पेशली भारत में वो कार्ब रिच है, कि मतलब हम रोटी में भी कार्ब खा रहे हैं, दाल में भी कार्ब खा रहे हैं, सब्जी में भी कार्ब्स खा रहे हैं, सैलेड में भी कार्ब्स खा रहे हैं। तो हमारी डाइट तो कार्ब रिच है। हमारी प्रोटीन तो मतलब एज अ गेस्ट अपीयरेंस में आता है हमारे डाइट में। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कॉम्पनसेट फॉर प्रोटीन इन आवर डाइट, बट कार्ब्स तो बहुत आसान है। एक फ्रूट खा लेंगे, सैलेड खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, कुछ और चावल खा लेंगे, भर भर के कार्ब्स खा लिया हमने। तो बिल्कुल अलग कह रही हैं ये आंटी जी। This mistake is common. Carbohydrates are the primary source of energy in the body. बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। सेंट्रल होता है मेटाबॉलिज्म का, जो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और ग्लूकोज पे ही खत्म होता है। और बाकी जो मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन का और फैट का, वो उस कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। इसलिए हम कार्ब्स ज्यादा खाते हैं हमारी डाइट में, प्रोटीन को ऐड करते हैं। Excess glucose is stored in the liver and muscle for later use. Storage. Carbohydrates plays a major role in fat metabolism. कैसे स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके से स्टोर हो सकता है। लिमिटेड फॉर्म में लीवर में ग्लाइकोजन के तौर पे, जो ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो जब एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज साथ में मिलकर एक पॉलीमर बना लेंगे तो उसको मतलब उसके ग्लूकोज के भी काफी पॉलीमर बन सकते हैं। ब्यूटी देखिए, ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट से स्टार्च बन सकता है, ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट से सेलुलोज बन सकता है, और हमारी बॉडी में ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट से ग्लाइकोजन बनता है, जो कि एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। बहुत लिमिटेड है, बट बाकी जितना भी एक्सेस शुगर है, एक्सेस कार्ब्स है, वो हमारी बॉडी स्टोर करती है as fat. तो ग्लूकोज कैन ऑल्सो कन्वर्ट टू फैट। प्रोटीन कैन ऑल्सो अगर बहुत ज्यादा यूज नहीं आ रहा है तो प्रोटीन कैन ऑल्सो कन्वर्ट टू फैट। तो एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज फैट। ये बात नहीं बताई आपको मैम ने। Metabolism and helps prevent the body from breaking down the protein for energy. So, this process of completely eliminate rice, take only millets, take only proteins, build up your healthy body, accumulate proteins for energy.
What about the base? You forget the base and only think of the energy which is there. So there must be a moderation in everything. Have carbohydrates if you want, you can keep it to the minimum along with the proteins that you eat. आई एग्री, पर प्रोटीन ये मुझे प्रॉब्लम है इस रील से कि आप बोल रहे हो कि हम प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, कार्ब्स को नहीं खाते। तो ऐसा नहीं है, कार्ब्स खाना तो बहुत आसान है, मैं तो कुछ भी खाऊंगा उसमें कार्ब्स आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। बट प्रोटीन को लेना, प्रोटीन को इंक्लूड करना, क्योंकि स्पेशली जब कोई वेजिटेरियन है तो उसको प्रोटीन को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो सोच सोच कर खा रहा है, और उसमें भी स्पेशली जो अंडा नहीं खा रहा है या कोई और सोर्सेज नहीं खा रहा है, और उसमें भी और ज्यादा मुश्किल है वीगन के लिए, क्योंकि उसके लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया, और ज्यादा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस आ गई। तो अब वो उनके लिए या तो सोया चंक्स हो गया, या टोफू हो गया, या अगर वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उनके लिए पी प्रोटीन हो गया, या प्लांट बेस्ड दूसरे सोया प्रोटीन्स हो गए। तो उनके लिए बहुत, या दालें हो गई, राजमा हो गया, छोले हो गए, जो कि प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स नहीं है बट दे कैन बी एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया। तो इसलिए प्रॉब्लम है कि भाई आप अपनी डाइट को आसान बनाने की तुलना में आप मुश्किल करते जाएंगे किसी भी रीजन की वजह से। अगेन आई रिस्पेक्ट योर चॉइसेस, तो आपके लिए मुश्किल होगा बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन को बैलेंस करना। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वीगन बंदा है ना, वो चीज खा सकता है ना, वो पनीर खा सकता है ना, वो वे प्रोटीन ले सकता है, क्योंकि ये सब दूध से आ रहा है, ना ही वो घी खा सकता है जो कि हेल्दी फैट है, मॉडरेशन में खाया जाए तो ये प्रॉब्लम है। एनीवे, Both are very essential for the body. It is very useful for supporting healthy digestion and bowel movements. अग्री। तो या इस मामले में मैं अग्री करता हूं मैम से कि हाँ, बट पहली जो बात कही है वो गलत है। तो होपफुली अच्छा लगेगा आपको वीडियो, और मिलेंगे इसी तरह के और भी लाइव स्ट्रीम्स में, वीडियोस में, शॉर्ट्स में। सपोर्ट बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ध्यान रखिए अपना, बी लॉजिकल। मिलते हैं अगली लाइव स्ट्रीम में और वीडियो में। बाय बाय।